अनुदेशक शिक्षा मित्रों को लेकर घमासान मचा हुआ है। तरह तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं। कोई कह रहा है कल नियमित होने वाले हैं, कोई कह रहा है सरकार से बात चल रही है, कोई कह रहा है फाइल चल रही है, और इस सब के बीच सब कुछ अलग और सब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। लगातार संघ के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। शिक्षा मित्रों के समायोजन की बात हो या मानदेय बढ़ाने की लगातार प्रयास किया जा रहा है। उसी कड़ी में एक नई अपडेट निकल के आई है जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सब कुछ अलग तरीके की बातें, अलग तरीके का मैदान। उत्तर प्रदेश में 1,50,000 शिक्षा मित्र, 27,500 अनुदेशक, यानी 1,77,500 लोग, 1,77,500 परिवार 9,000 से 10,000 के बीच जीवन यापन करते हैं। उत्तर प्रदेश में 75,000 चौकीदार 2,500 रुपया पर जीवन यापन करता है, जिसे मंथली 2,500 रुपया मिलते हैं, यानी 2 हाजिरी मिलती है। एक हाजिरी के 1250 रुपया, और उसे डेली थाने पर हाजिरी देनी होती है। उसे यह भी बताना होता है गांव में कौन चोर है, उसे यह भी बताना होता है गांव में कौन अपराधी है। पुलिस उसका प्रयोग करती है। इतने परिवार, यानी ये सब मिलाते हैं तो 2.5 लाख परिवार। अगला पीआईडी के जवान, अगले 70,000 बिजली के संविदा कर्मी, अगले, ऐसे मिला के ये 5 से 7 लाख संविदा कर्मियों का जीवन अंधकार में। 1,77,500 परिवार 9,000 और 10,000 के मानदेय पर अपना जीवन जी रहे हैं। आप समझ रहे हो इस महंगाई में 9-10 हजार रुपया में क्या जिएगा। अगर 9,000 रुपया में वो किसी 70 से 80 किलोमीटर दूर अपने विद्यालय में, ऐसे हजारों की तादाद में वो जाते हैं, तो 3,000 रुपया उनका मिनिमम आने जाने का व्यय हो गया। रुपया बचे 6,000। 6,000 में 1,000 रुपया का सिलेंडर, यहाँ 550 वाला और 500 वाला तो मिलेगा नहीं, न 450 वाला मिलेगा उत्तर प्रदेश में। रुपया बचे 5,000, उसमें पूरे महीने खुद को राशन से लगाकर सब व्यवस्थाएं जोड़ना, मुझे नहीं लगता कुछ होगा। ऐसे में ये 2.25 लाख परिवार भुखमरी के कगार पर खड़े हैं। कैसे जीवन यापन करें? देखो साहब, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हमें साथ शामिल किया, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पिछले लगभग काफी समय से देख रहा हूं कि आप बराबर जो है बिना किसी स्वार्थ के इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और जहां एक तरफ आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इतने संजीदा मुद्दे को, आप देखो सर, यूट्यूब चैनल, कोई भी यूट्यूब चैनल आप देख लो, या नेशनल चैनल देख लो, या कोई स्टेट लेवल का चैनल देख लो, शिक्षा के मुद्दे को कोई छूना नहीं चाहता है, क्योंकि सबको मालूम है इस मुद्दे पे बहस करोगे तो टीआरपी नहीं मिलेगी, रेटिंग नहीं मिलेगी, व्यूअरशिप नहीं मिलेगी। मुद्दे कौन से चलते हैं? हिंदू मुस्लिम के, सांप्रदायिकता के, आप भी देख रहे होंगे। या फिर आज 370 का जैसे हॉट टॉपिक था 370 का, और कोई अगर पत्रकार होता तो वो 370 के मुद्दे पे चर्चा करता। लेकिन आपने फिर भी, आपको मालूम है कि देश हित के लिए क्या चीज जरूरी है, और हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है या हमारे देश की